रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर एक धागा बांध देने का पर्व नहीं है। यह ऐसा अवसर है जिसमें प्रेम, विश्वास, संकल्प और आध्यात्मिक भावना एक साथ जुड़ जाती है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो उस क्षण के पीछे केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं होती, बल्कि भारतीय संस्कृति में इसके साथ कई गहरे भाव जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ त्योहारों को केवल बाहरी रूप से मनाने के बजाय उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने की परंपरा रही है। राखी का धागा देखने में बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन जब उसे श्रद्धा, संकल्प और शुभ भावना के साथ बांधा जाता है, तो उसका अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है। इसलिए राखी बांधने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस धागे को कलाई पर बांधने की परंपरा क्यों बनी, इसके पीछे कौन सी भावना है और शास्त्रीय परंपराओं में रक्षा सूत्र को किस दृष्टि से देखा गया है। अगर हम केवल इतना जानते हैं कि आज भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं और मिठाई खिलाते हैं, तो हम इस पर्व के बहुत बड़े आध्यात्मिक अर्थ से अनजान रह जाते हैं। भारतीय परंपरा में कलाई पर बांधा जाने वाला सूत्र केवल सजावट का साधन नहीं माना गया। कई धार्मिक संस्कारों में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा मिलती है। इसका भाव है ईश्वर से मंगल, रक्षा और सद्बुद्धि की प्रार्थना। जब किसी व्यक्ति की कलाई पर पवित्र सूत्र बांधा जाता है, तो उसके साथ एक शुभ संकल्प भी जुड़ता है। रक्षाबंधन के दिन बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो उसके मन में भाई के स्वस्थ, सुखी, सुरक्षित और सदाचारी जीवन की कामना होती है। वहीं भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम, सम्मान और उसके सुख दुख में साथ देने का संकल्प करता है। इसलिए राखी का वास्तविक अर्थ केवल रक्षा करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन में शुभता, जिम्मेदारी और प्रेम को मजबूत करना है। अगर इस भावना को समझ लिया जाए, तो राखी बांधने का क्षण अपने आप में एक सुंदर आध्यात्मिक साधना जैसा अनुभव बन सकता है। लेकिन यहां एक बात विशेष रूप से समझने की जरूरत है। आजकल त्योहारों में हम बाहरी दिखावे पर बहुत अधिक ध्यान देने लगे हैं। किस डिजाइन की राखी खरीदी जाए, कितनी महंगी राखी हो, कितनी बड़ी मिठाई का डिब्बा हो, कितनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जाएं, इन सब बातों में कभी कभी वह मूल भावना पीछे छूट जाती है जिसके कारण यह पर्व बनाया गया। राखी महंगी हो या साधारण, उसका मूल्य उसकी कीमत से तय नहीं होता। उसका मूल्य उस भावना से तय होता है जिसके साथ वह बांधी जाती है। अगर मन में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, शुभकामना नहीं है, तो सुंदर से सुंदर राखी भी केवल एक धागा बनकर रह जाती है। लेकिन अगर मन में सच्ची भावना है, तो साधारण सा सूती धागा भी एक गहरे संकल्प का प्रतीक बन सकता है। यही बात इस पर्व को केवल एक सामाजिक उत्सव से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक महत्व देती है। राखी बांधने से पहले इसलिए अपने मन को शांत करना चाहिए। कुछ क्षण के लिए मन में चल रही भागदौड़ को रोकना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि आज हम केवल एक रस्म पूरी नहीं कर रहे हैं, हम अपने संबंध को एक सकारात्मक संकल्प दे रहे हैं। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधे, तो उसके मन में यह भावना हो कि मेरे भाई के जीवन में सद्बुद्धि रहे, वह गलत रास्ते से बचे, उसके जीवन में संतुलन रहे, उसके कर्म अच्छे हों और वह जहां भी रहे सुखी रहे। भाई के मन में भी यह भाव होना चाहिए कि मैं अपनी बहन का सम्मान करूंगा, उसके सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा और उसके जीवन में सुरक्षा के साथ साथ सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को भी बनाए रखूंगा। यही वह गहराई है जो राखी को केवल परंपरा नहीं रहने देती, बल्कि संबंधों को पवित्र बनाने का माध्यम बनाती है। हमारे शास्त्रीय संस्कारों में संकल्प का बहुत महत्व है। किसी भी शुभ कार्य से पहले मन को एक उद्देश्य से जोड़ा जाता है। इसका कारण बहुत सरल है। मन जिस भावना के साथ किसी कार्य को करता है, वही भावना उस कार्य को हमारे लिए अर्थपूर्ण बनाती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भी सबसे पहले अपने भीतर की भावना को देखना चाहिए। क्या हम केवल रस्म निभाने जा रहे हैं या वास्तव में अपने भाई बहन के प्रति प्रेम और सम्मान को मजबूत करने जा रहे हैं? क्या हम केवल एक धागा बांधेंगे या उसके साथ शुभकामना भी बांधेंगे? क्या राखी के बाद हमारा व्यवहार भी पहले जैसा ही रहेगा या हम अपने रिश्ते में थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और धैर्य और थोड़ा और सम्मान लेकर आएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर ही इस पर्व का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करता है। रक्षाबंधन से जुड़ी परंपराओं में रक्षा सूत्र का भाव बहुत प्राचीन है। वैदिक और धार्मिक परंपराओं में मंगल कामना के लिए सूत्र बांधने की विधि विभिन्न संदर्भों में दिखाई देती है।
प्रसिद्ध मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षय मां चल मां चल। रक्षा सूत्र की परंपरा से जोड़ा जाता है। इसका भाव यह है कि जिस रक्षा सूत्र से महान राजा बलि को बांधा गया था, उसी प्रकार यह सूत्र तुम्हारी रक्षा के संकल्प के साथ बांधा जा रहा है। हे रक्षा, स्थिर रहो। यहां हमें यह समझना चाहिए कि मंत्र का उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं, बल्कि रक्षा और शुभता के संकल्प को मन में स्थापित करना है। इसलिए यदि किसी परिवार में परंपरा के अनुसार मंत्र बोला जाता है, तो उसे समझकर और श्रद्धा के साथ बोलना अधिक अर्थपूर्ण है। राखी बांधते समय एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। कलाई केवल शरीर का एक अंग नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में इसे कर्म से भी जोड़ा जाता है। हमारे हाथ वही करते हैं जो हमारा मन और बुद्धि उन्हें निर्देश देते हैं। हाथों से हम सेवा करते हैं, दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं और कभी-कभी गलत कर्म भी कर बैठते हैं। इसलिए कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र हमें अपने कर्मों के प्रति सजग होने की याद दिला सकता है। यह धागा जैसे मनुष्य से कहता है कि तुम्हारे हाथों से जो भी कर्म हों, वे शुभ हों। तुम्हारी शक्ति का उपयोग किसी को दुख देने में नहीं, बल्कि किसी के जीवन में सहारा बनने में हो। यही भावना राखी को भीतर से मजबूत बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर हर भाई अपनी कलाई पर बंधी राखी को केवल बहन की याद नहीं, बल्कि एक नैतिक संकल्प की तरह देखे, तो उसका जीवन कितना बदल सकता है। जब भी वह गलत कार्य करने लगे, उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़े और उसे याद आए कि यह केवल धागा नहीं है, यह मेरे जीवन में किसी की शुभ कामना का प्रतीक है। जब कोई क्रोध आए तो उसे धैर्य याद आए। जब कोई लालच सामने आए तो उसे अपने संस्कार याद आएं। जब किसी कमजोर व्यक्ति की मदद करने का अवसर मिले तो वह पीछे न हटे। तब राखी का अर्थ वास्तव में जीवंत हो जाता है। इसी तरह बहन के लिए भी राखी केवल भाई से कुछ पाने का माध्यम नहीं, बल्कि भाई के प्रति प्रेम, शुभकामना और उसके जीवन में सद्गुणों की कामना का प्रतीक बन सकती है। आज के समय में भाई बहन कई बार अलग अलग शहरों में रहते हैं। जीवन की व्यस्तता बढ़ गई है, बातचीत कम हो जाती है, मिलने के अवसर कम हो जाते हैं और कई बार छोटी छोटी बातों के कारण मन में दूरी भी आ जाती है। ऐसे समय में रक्षाबंधन एक अवसर देता है कि हम अपने रिश्ते को फिर से महसूस करें। एक राखी उस दूरी को कम कर सकती है जो महीनों की व्यस्तता ने बना दी हो। एक सच्चा संवाद उस नाराजगी को खत्म कर सकता है जो वर्षों से मन में हो। एक छोटा सा आशीर्वाद उस रिश्ते में फिर से गर्माहट ला सकता है। इसलिए राखी बांधने से पहले केवल थाली सजाने पर ध्यान न दें, अपने मन को भी सजाएं। मन में पुरानी शिकायतें हैं तो उन्हें थोड़ा हल्का करें। किसी बात का दुख है तो संवाद करें, क्योंकि यदि कलाई पर राखी बंधी हो और मन में कटुता हो तो उस रस्म का आध्यात्मिक सौंदर्य अधूरा रह जाता है। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि रक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। किसी की रक्षा उसके सम्मान की रक्षा भी है, उसके आत्मविश्वास की रक्षा भी है, उसके अधिकारों की रक्षा भी है और उसके कठिन समय में उसके साथ खड़े रहने की क्षमता भी है। भाई अपनी बहन की रक्षा करे, यह परंपरा का एक भाव है, लेकिन आधुनिक जीवन में बहन भी भाई के जीवन में उतनी ही बड़ी शक्ति और सहारा बन सकती है। इसलिए इस संबंध को केवल एक तरफा जिम्मेदारी की तरह नहीं देखना चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए शक्ति बन सकते हैं। जब भाई बहन एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो राखी का संदेश और भी व्यापक हो जाता है। कई घरों में राखी बांधने से पहले पूजा की थाली सजाई जाती है, दीपक जलाया जाता है, रोली या कुमकुम लगाया जाता है, अक्षत रखे जाते हैं और मिठाई चढ़ाई जाती है। इन सभी वस्तुओं का अपना प्रतीकात्मक महत्व माना जाता है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है, अर्थात जीवन में अज्ञान का अंधकार कम हो और विवेक का प्रकाश बढ़े। रोली या कुमकुम शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। अक्षत पूर्णता और स्थिरता की भावना से जुड़े हैं। मिठाई जीवन में मधुरता का संकेत देती है। राखी प्रेम और रक्षा के संकल्प का प्रतीक बनती है। अगर इन प्रतीकों को समझकर पूजा की जाए तो एक साधारण सी थाली भी हमें जीवन के बहुत बड़े संदेश दे सकती है। राखी बांधने से पहले भाई को बैठाते समय मन में जल्दबाजी न रखें। मोबाइल फोन एक तरफ रख दें।
कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति को देखें जिसके साथ बचपन की कितनी यादें जुड़ी हैं। कभी साथ खेला होगा, कभी लड़ाई हुई होगी, कभी एक दूसरे की शिकायत की होगी, कभी एक दूसरे के लिए रोए होंगे और कभी बिना बताए एक दूसरे की मदद की होगी। जीवन बदलता गया, उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, लेकिन संबंध की जड़ें वहीं रहती हैं। रक्षाबंधन उन जड़ों को याद करने का दिन भी है। यह हमें बताता है कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि विश्वास और व्यवहार से भी मजबूत होते हैं। इस दिन एक और सुंदर संकल्प लिया जा सकता है। हम एक दूसरे की कमियां गिनने के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानेंगे। हर परिवार में मतभेद होते हैं, हर भाई बहन एक जैसा नहीं होता, विचार अलग हो सकते हैं, जीवन शैली अलग हो सकती है, पसंद नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन संबंध का अर्थ यह नहीं कि दोनों हर बात में समान हों। संबंध का अर्थ है कि मतभेद के बावजूद सम्मान बना रहे। राखी इसी सम्मान को मजबूत करने का अवसर बन सकती है। यदि इस दिन भाई बहन एक दूसरे से केवल उपहार लेने देने के बजाय यह वादा करें कि हम एक दूसरे के जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, तो त्योहार का अर्थ कई गुना बढ़ जाएगा। राखी के संबंध में एक आम धारणा यह भी है कि राखी बांधते समय दिशा, समय, थाली या अन्य बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन विषयों पर अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। इसलिए हर छोटी बात को डर का कारण नहीं बनाना चाहिए। धर्म का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को शुभ और संतुलित बनाना है। यदि किसी परिवार की अपनी पारंपरिक विधि है, तो उसका सम्मान किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि किसी शुभ पर्व की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा, प्रेम और सद्भाव में होती है। केवल बाहरी नियमों को लेकर भयभीत होने से पर्व का आनंद और आध्यात्मिक भाव दोनों कमजोर हो सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बहन को यह भी याद रखना चाहिए कि सामने बैठा व्यक्ति केवल उसका भाई नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपने जीवन में अनेक संघर्षों से गुजर रहा हो सकता है। हो सकता है वह अपनी परेशानियां किसी से साझा न करता हो सकता है वह बाहर से मजबूत दिखता हो लेकिन भीतर से किसी चिंता में हो। राखी का एक स्पर्श उसे यह महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। इसी तरह भाई को भी समझना चाहिए कि उसकी बहन के जीवन में भी अनेक चुनौतियां हो सकती हैं। इसलिए राखी का सबसे सुंदर उपहार महंगी वस्तु नहीं, बल्कि यह विश्वास है, जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वह स्थान है जहां रक्षाबंधन आध्यात्मिकता से जुड़ता है। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ में नहीं है, आध्यात्मिकता हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। यदि पूजा के बाद हमारा व्यवहार कठोर है, यदि मंत्र बोलने के बाद भी मन में अहंकार है, यदि राखी बांधने के बाद भी हम अपने भाई बहन का सम्मान नहीं करते, तो केवल बाहरी रस्म पूरी हो जाती है, उसका आंतरिक अर्थ नहीं। इसलिए इस दिन अपने व्यवहार को भी राखी की तरह पवित्र बनाने का प्रयास करें। अपनी वाणी को मधुर बनाएं, किसी पुराने विवाद को समाप्त करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें, घर में प्रेम का वातावरण बनाएं, क्योंकि रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश तभी जीवन में उतरता है जब हम रक्षा, प्रेम और शुभता को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि धागा कितना कमजोर होता है? एक अकेला धागा आसानी से टूट सकता है, लेकिन कई धागे मिलकर मजबूत हो जाते हैं। परिवार भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, जीवन में उसे संबंधों की आवश्यकता होती है। परिवार के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो कठिन समय भी आसान लगने लगता है। राखी का धागा हमें यही बात याद दिला सकता है कि संबंधों को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। अकेलेपन की दुनिया में एक सच्चा संबंध बहुत बड़ी शक्ति होता है। इसलिए राखी को केवल कलाई पर न बांधें, अपने व्यवहार में भी बांधें। इस पर्व का एक और गहरा संदेश है, रिश्तों को केवल अधिकार से नहीं, जिम्मेदारी से निभाना। कई बार हम कहते हैं कि भाई है इसलिए मेरी बात माने, बहन है इसलिए मेरे लिए यह करे, लेकिन प्रेम का अर्थ अधिकार मांगना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। भाई बहन के संबंध में जितना अधिकार है, उतनी ही जिम्मेदारी भी है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, जरूरत के समय साथ देना, गलत बात पर सही सलाह देना और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करना, यही रिश्ते की वास्तविक शक्ति है। राखी बांधते समय यदि संभव हो तो कुछ क्षण ध्यान करें, आंखें बंद करें और मन में अपने भाई या बहन के लिए शुभ भावना रखें। मन ही मन कहें कि उसके जीवन में शांति हो, स्वास्थ्य हो
सद्बुद्धि हो, सफलता हो और उसका मन अच्छे कर्मों की ओर बढ़े। ऐसी शुभकामना केवल सामने वाले के लिए नहीं होती, यह हमारे अपने मन को भी सकारात्मक बनाती है। जब हम किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा सोचते हैं तो हमारे भीतर की कटुता कम होती है, मन में करुणा और प्रेम बढ़ता है। यही तो साधना का एक सरल रूप है, अपने भीतर शुभ भाव को जगाना। आज के समय में हमें यह भी समझना चाहिए कि रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं हैं। व्यक्ति की वास्तविक रक्षा उसके संस्कार, विवेक और आत्मसंयम से होती है। यदि मनुष्य के भीतर विवेक है तो वह गलत संगति से बच सकता है। यदि उसके भीतर संयम है तो वह गलत आदतों से बच सकता है। यदि उसके भीतर सत्य के प्रति सम्मान है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है। इसलिए राखी के अवसर पर अपने भाई या बहन के लिए केवल यह कामना न करें कि उसे बाहरी संकटों से सुरक्षा मिले, बल्कि यह भी कामना करें कि उसे सही और गलत में अंतर करने की बुद्धि मिले। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब बाहरी सुरक्षा से ज्यादा आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। किसी परीक्षा में असफलता, नौकरी की चिंता, व्यापार में नुकसान, रिश्तों में तनाव या किसी कठिन निर्णय के समय मनुष्य को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उससे कह सके, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही भावना राखी को जीवंत बनाती है। एक धागा उस वाक्य का प्रतीक बन जाता है, तुम अकेले नहीं हो। यही विश्वास किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अगर आप सच में इस पर्व को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं तो राखी बांधने से पहले अपने मन में एक प्रश्न जरूर पूछिए, मैं अपने रिश्ते को इस वर्ष कितना बेहतर बनाना चाहता हूं? क्या मैं पिछले वर्ष से थोड़ा अधिक प्रेम दे सकता हूं? क्या मैं अपने भाई बहन को थोड़ा अधिक समय दे सकता हूं? क्या मैं उसकी बात बिना बीच में टोके सुन सकता हूं? क्या मैं पुराने विवाद को छोड़ सकता हूं? क्या मैं केवल उपहार देने के बजाय अपना समय और विश्वास भी दे सकता हूं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर हां में हैं, तो समझिए कि आपने राखी के वास्तविक संदेश को समझना शुरू कर दिया है। शास्त्रीय परंपराओं में पर्वों का उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति, परिवार, समाज और ईश्वर से जोड़ना रहा है। रक्षाबंधन भी इसी जुड़ाव की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। यह हमें परिवार की शक्ति याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, उसके जीवन में ऐसे संबंध होते हैं जिनकी खुशी उसकी अपनी खुशी बन जाती है। बहन भाई के लिए मंगल कामना करती है और भाई बहन के लिए सम्मान और सहयोग का संकल्प लेता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के जीवन में शुभता के वाहक बनते हैं। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, राखी को अंधविश्वास का विषय नहीं बनाना चाहिए। यदि किसी ने राखी किसी विशेष समय पर नहीं बांधी या किसी छोटी परंपरा में अंतर हो गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अनिष्ट निश्चित हो जाएगा। धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए विवेक बनाए रखना भी जरूरी है। शुभ कर्म, सद्भाव, प्रार्थना और प्रेम किसी भी पर्व की आत्मा है। इसलिए राखी के दिन डर नहीं, आनंद होना चाहिए। दबाव नहीं, प्रेम होना चाहिए। दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। जब बहन भाई की आरती करे, तिलक लगाए और राखी बांधे, तब वह क्षण केवल फोटो खिंचवाने का अवसर न बने। उस पल को महसूस करें। भाई कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके बहन की शुभकामना को स्वीकार करे। बहन भी मन में यह भावना रखे कि मेरे भाई का जीवन केवल भौतिक सफलता से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों और संतुलन से भरपूर हो। फिर मिठाई खिलाते समय एक दूसरे को केवल मिठाई नहीं, मधुर शब्द भी दें, क्योंकि कई बार रिश्तों को मिठाई से ज्यादा एक अच्छे वाक्य की जरूरत होती है। और अगर भाई बहन के बीच कोई पुरानी नाराजगी है तो शायद यही दिन उसे खत्म करने का सबसे अच्छा अवसर हो सकता है। हो सकता है दोनों में से कोई पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहा हो। कोई एक व्यक्ति आगे बढ़े और कह दे, जो हुआ उसे छोड़ते हैं, आज से नए तरीके से रिश्ता निभाते हैं। इतनी सी बात वर्षों की दूरी मिटा सकती है। राखी का धागा तभी सार्थक होगा जब वह दो कलाइयों के बीच ही नहीं, दो दिलों के बीच भी बंधे। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची रक्षा प्रेम से होती है। भय से किसी संबंध को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। सम्मान और विश्वास से संबंध मजबूत होते हैं। इसलिए भाई बहन के रिश्ते में अधिकार से ज्यादा संवाद रखें, आदेश से ज्यादा समझ रखें, शिकायत से ज्यादा सहयोग रखें, और जब कभी मतभेद हो तो यह याद रखें कि सामने वाला व्यक्ति आपका अपना है। यही भावना परिवार को जोड़कर रखती है।
अगर इस पर्व को और व्यापक रूप से देखें तो राखी केवल भाई बहन तक सीमित संदेश नहीं देती। रक्षा का संकल्प हम प्रकृति के लिए भी ले सकते हैं। अपने घर, अपने समाज, अपने आसपास के कमजोर लोगों और अपने पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। किसी पेड़ को बचाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी बच्चे की शिक्षा में सहायता करना, ये भी अपने तरीके से रक्षा के कार्य हैं। जब मनुष्य दूसरों के सुख और सुरक्षा के बारे में सोचता है, तब उसका अपना जीवन भी अधिक अर्थपूर्ण बनता है। इसलिए इस बार जब राखी की थाली तैयार करें, तो उसमें केवल रोली, अक्षत, मिठाई और राखी न रखें। अपने मन में प्रेम, क्षमा, सम्मान और शुभकामना भी रखें, क्योंकि सबसे सुंदर थाली वही है जिसमें वस्तुओं से ज्यादा भावनाएं हों। सबसे सुंदर राखी वही है जिसमें धागे से ज्यादा विश्वास हो। सबसे सुंदर तिलक वही है जिसमें दिखावे से ज्यादा सम्मान हो। और सबसे सुंदर उपहार वही है जिसमें कीमत से ज्यादा अपनापन हो। रक्षाबंधन के दिन एक संकल्प अपने लिए भी लें। जैसे हम किसी दूसरे की रक्षा की कामना करते हैं, वैसे ही अपने मन की भी रक्षा करें। अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाएं, क्रोध को बढ़ने से रोकें, लोभ को अपने ऊपर हावी न होने दें, मोह और अहंकार के कारण संबंधों को कमजोर न करें। अपनी वाणी की रक्षा करें ताकि हमारे शब्द किसी अपने का हृदय न दुखाएं। अपने कर्मों की रक्षा करें ताकि हमारे हाथ किसी के लिए दुख का कारण न बने। जब राखी इस स्तर तक पहुंच जाती है, तब वह वास्तव में आत्मस्मरण का प्रतीक बन जाती है। राखी का धागा कुछ दिनों बाद पुराना हो जाएगा, उसका रंग फीका पड़ सकता है, वह टूट भी सकता है। लेकिन अगर उसके साथ लिया गया संकल्प मन में जीवित रहा, तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि किसी भी प्रतीक की शक्ति उसके बाहर रहने में नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागने में है। राखी कलाई पर कुछ दिन रहती है, लेकिन उसका संदेश पूरे वर्ष हमारे व्यवहार में रह सकता है। यही इस पर्व की सबसे सुंदर बात है। तो इस रक्षाबंधन, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, उस समय एक पल के लिए रुकिए। उस धागे को ध्यान से देखिए और समझिए कि यह केवल धागा नहीं है, यह बचपन की यादों का धागा है, परिवार की परंपरा का धागा है, प्रेम का धागा है, विश्वास का धागा है और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का धागा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति तब सामने आती है जब यह धागा हमारे भीतर एक अच्छा संकल्प पैदा करता है। अगर राखी बांधने के बाद भाई के कर्म अच्छे हो जाएं, बहन के मन में प्रेम बढ़ जाए, परिवार में संवाद बढ़ जाए और एक दूसरे के प्रति सम्मान मजबूत हो जाए, तो इससे बड़ा रक्षाबंधन का फल और क्या हो सकता है। याद रखिए, पर्व तभी सफल होता है जब वह हमारे जीवन को थोड़ा बेहतर बनाकर जाए। अगर रक्षाबंधन के बाद हमारा घर पहले से अधिक प्रेमपूर्ण हो गया, अगर भाई बहन एक दूसरे के करीब आ गए, अगर पुरानी नाराजगी कम हो गई, अगर किसी के मन में किसी के लिए शुभ भावना जाग गई, तो समझिए कि राखी का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में उतर गया। धागा तो बाजार से खरीदा जा सकता है, लेकिन उस धागे में प्रेम की शक्ति हमें स्वयं भरनी होती है। इसलिए इस रक्षाबंधन केवल राखी मत बांधिए, एक संकल्प बांधिए। केवल मिठाई मत खिलाइए, मधुरता बांटिए। केवल उपहार मत दीजिए, अपना समय दीजिए। केवल रक्षा का वादा मत कीजिए, सम्मान और सहयोग का व्यवहार कीजिए। केवल पूजा मत कीजिए, अपने मन को भी पवित्र कीजिए। और जब राखी बांधते हुए भाई की कलाई आपके सामने हो, तब मन में एक ही भावना रखें, ईश्वर करे यह जीवन सत्य, सदाचार, प्रेम और शुभ कर्मों से भरा रहे। यही रक्षाबंधन का गहरा संदेश है। राखी का धागा बाहर से छोटा है, लेकिन उसके भीतर छिपी भावना बहुत बड़ी है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन संबंधों से सुंदर बनता है और संबंध केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, विश्वास और प्रेम से मजबूत होते हैं। शास्त्रों और परंपराओं में रक्षा सूत्र का जो भाव दिखाई देता है, उसे आज के जीवन में भी समझा जा सकता है। अपने प्रियजनों के लिए शुभ भावना रखना, सही समय पर साथ देना, गलत रास्ते से बचाना और अपने व्यवहार से प्रेम को जीवित रखना। यही वह रहस्य है जिसे समझकर रक्षाबंधन केवल एक दिन का त्योहार नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रेरणा बन जाता है। जब अगली बार आपकी नजर अपनी कलाई पर बंधी राखी पर पड़े, तो उसे केवल एक रंगीन धागा समझकर आगे मत बढ़ जाइए। एक क्षण रुककर सोचिए, किसी ने मेरे लिए शुभकामना की थी,
किसी ने मेरे सुख की प्रार्थना की थी, किसी ने मेरे जीवन में अपना प्रेम बांधा था। फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं उस भावना के योग्य जीवन जी रहा हूं? क्या मेरे कर्म उस प्रेम का सम्मान करते हैं? क्या मेरी वाणी मेरे परिवार को जोड़ती है? क्या मेरे व्यवहार से मेरे अपने सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हमें भीतर से बदलने लगे तो वही राखी की सबसे बड़ी शक्ति है। और अंत में बस इतना याद रखिए, राखी कलाई पर बंधती है, लेकिन उसका वास्तविक स्थान हृदय में है। रक्षा सूत्र हाथ को नहीं, हमारे संकल्प को बांधता है। तिलक माथे पर लगता है, लेकिन उसका संदेश हमारे विचारों तक जाना चाहिए। मिठाई मुंह में जाती है, लेकिन उसकी मिठास हमारी वाणी में दिखाई देनी चाहिए। आरती दीपक से होती है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए। जब ऐसा होता है, तब रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं रहता, वह प्रेम, संस्कार, जिम्मेदारी और आत्मिक जागरण का पर्व बन जाता है। इस बार राखी बांधने से पहले इस बात को जरूर याद रखिए, धागा छोटा हो सकता है, लेकिन उसके साथ लिया गया सच्चा संकल्प जीवन से भी बड़ा हो सकता है। हे प्रभु, इस पवित्र पर्व पर प्रत्येक भाई बहन के जीवन में प्रेम, सम्मान, सद्बुद्धि और शांति बनी रहे। जिन रिश्तों में दूरी आ गई है, उनमें संवाद लौटे। जिन दिलों में नाराजगी है, वहां क्षमा का प्रकाश आए। जिन परिवारों में तनाव है, वहां प्रेम बढ़े। और हर वह राखी जो किसी की कलाई पर बंधे, उसके साथ एक ऐसा संकल्प भी बंधे जो पूरे वर्ष उस व्यक्ति को अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों और अच्छे व्यवहार की ओर प्रेरित करता रहे। यही इस पावन पर्व की सबसे सुंदर भावना है, और यही उस छोटे से धागे में छिपा सबसे बड़ा रहस्य है। अब मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की यह परंपरा कहां से आई और कब भाई बहन के इस प्रेमपूर्ण संबंध से जुड़ गई? इस प्रश्न का उत्तर किसी एक घटना में पूरी तरह सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं और परंपराएं भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास में अलग अलग रूपों में मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा सूत्र की परंपरा बहुत पुरानी है, जबकि आज जिस रूप में भाई बहन के बीच राखी का पर्व मनाया जाता है, उसका सामाजिक स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ। इसीलिए जब हम रक्षाबंधन की शुरुआत की बात करते हैं, तो हमें इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक तीनों पहलुओं को समझना होगा। रक्षाबंधन का सबसे प्राचीन आधार रक्षा सूत्र की परंपरा में देखा जाता है। वैदिक और उत्तरवर्ती धार्मिक संस्कारों में किसी शुभ कार्य, अनुष्ठान या संकल्प के अवसर पर हाथ या कलाई में सूत्र बांधने की परंपरा मिलती है। इस सूत्र का उद्देश्य केवल शरीर पर कोई धागा बांधना नहीं था। इसके साथ एक संकल्प जुड़ा होता था, मंगल का, सुरक्षा का, धर्म का और शुभ कर्मों का। इसी व्यापक परंपरा ने आगे चलकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप धारण किए। कहीं इसे रक्षा सूत्र कहा गया, कहीं मौली या कलावा कहा गया, और कहीं यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसीलिए रक्षाबंधन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धागे का विचार भारतीय संस्कृति में केवल सजावट का विचार नहीं रहा, बल्कि संकल्प और शुभता से जुड़ा रहा है। पुराणों और धार्मिक परंपराओं में राजा बलि से जुड़ा प्रसंग भी रक्षा सूत्र के संदर्भ में प्रसिद्ध है। एक प्रचलित परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु से जुड़े प्रसंग में माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। कथा का भाव यह है कि जब भगवान विष्णु राजा बलि के यहां वामन रूप में गए और बाद में बलि से जुड़ा प्रसंग सामने आया, तब माता लक्ष्मी ने अपने पति को वापस पाने के लिए बलि के साथ भाई बहन जैसा संबंध स्थापित करने के भाव से रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने उस संबंध को स्वीकार किया और लक्ष्मी जी को बहन के रूप में सम्मान दिया। इस प्रसंग को कई परंपराएं रक्षाबंधन के सांस्कृतिक भाव से जोड़ती हैं। यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कथा का केंद्र केवल धागा नहीं, बल्कि संबंध, विश्वास और रक्षा का संकल्प है। रक्षा सूत्र से जुड़ा एक प्रसिद्ध मंत्र भी इसी व्यापक परंपरा की याद दिलाता है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मां चल। इस मंत्र का भाव रक्षा और स्थिरता से जुड़ा है। इसका संदेश है कि रक्षा का जो संकल्प लिया जा रहा है, वह स्थिर रहे। जब हम इस भावना को समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन परंपरा में रक्षा का अर्थ केवल किसी बाहरी संकट से बचना नहीं था। रक्षा का अर्थ था धर्म की रक्षा, संकल्प की रक्षा, संबंध की रक्षा और जीवन में शुभता की रक्षा।
आज भाई की कलाई पर राखी बांधते समय भी यदि यही भाव रखा जाए तो पर्व का अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा भगवान कृष्ण और द्रौपदी की है। महाभारत की लोकप्रिय परंपरा में कहा जाता है कि जब कृष्ण की उंगली पर चोट लगी और रक्त निकला, तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इसके बाद कृष्ण ने द्रौपदी के प्रति अपने संरक्षण और स्नेह का भाव प्रकट किया। बाद की लोक परंपराओं में इस घटना को भाई बहन के स्नेह और रक्षा के भाव से जोड़ा गया। हालांकि इसे आज के रक्षाबंधन पर्व की ऐतिहासिक शुरुआत का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा, लेकिन यह कथा उस भाव को सुंदर रूप से व्यक्त करती है कि संबंध केवल जन्म से नहीं बल्कि स्नेह और जिम्मेदारी से भी मजबूत होते हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए। जब हम किसी धार्मिक कथा को सुनते हैं तो उसे केवल आधुनिक त्योहार की तारीख और शुरुआत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भारतीय परंपरा में कथाएं अक्सर किसी गहरे नैतिक या आध्यात्मिक संदेश को समझाने का माध्यम रही हैं। कृष्ण और द्रौपदी की कथा में मुख्य संदेश यह है कि किसी के द्वारा किए गए छोटे से प्रेमपूर्ण कार्य को भी भूलना नहीं चाहिए। जब द्रौपदी ने कृष्ण की चोट पर कपड़े का टुकड़ा बांधा तो उस छोटे से कार्य में करुणा थी। बाद में कृष्ण ने भी उसके प्रति संरक्षण का भाव रखा। यही संबंधों का आधार है। आज तुम मेरे लिए कुछ करो, कल मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूं। लेकिन उससे भी ऊपर यह कि हम एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें। कुछ लोग रक्षाबंधन की शुरुआत को मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की प्रसिद्ध कथा से भी जोड़ते हैं। लोकप्रिय इतिहास में इसमें कथा सुनाई जाती है कि संकट के समय रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की अपेक्षा की और हुमायूं ने उसे बहन के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस प्रसंग की ऐतिहासिकता और उससे जुड़ी कई लोकप्रिय बातें इतिहासकारों के बीच पूरी तरह निर्विवाद नहीं हैं। इसलिए इसे रक्षाबंधन की निश्चित और पहली ऐतिहासिक शुरुआत कहना सही नहीं होगा। यह घटना अधिक से अधिक इस बात का लोकप्रिय उदाहरण है कि राखी का प्रतीक रक्त संबंधों से बाहर भी विश्वास और संरक्षण के संबंध का प्रतीक बन सकता था। यही बात रक्षाबंधन की खूबसूरती को और बड़ा कर देती है। शुरुआत में चाहे रक्षा सूत्र धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रहा हो, बाद में इसके साथ भाई बहन का संबंध मजबूत होता गया, लेकिन इसके भीतर का मूल विचार लगभग वही रहा। एक व्यक्ति दूसरे के मंगल और सुरक्षा की कामना करे और दोनों के बीच विश्वास मजबूत हो। समय के साथ समाज बदला, परिवारों की संरचना बदली, त्योहार मनाने के तरीके बदले और राखी भी अनेक रंगों, डिजाइनों और रूपों में सामने आई। लेकिन उस छोटे से धागे के भीतर प्रेम और संकल्प की भावना आज भी बनी हुई है। रक्षाबंधन का नाम भी अपने भीतर इसका अर्थ छिपाए हुए है। रक्षा का बंधन अर्थात ऐसा संबंध या संकल्प जिसमें रक्षा का भाव जुड़ा हो। लेकिन इस शब्द को केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा के रूप में सीमित करना भी उचित नहीं। यदि बहन भाई के लिए शुभकामना करती है, कठिन समय में उसके साथ खड़ी रहती है और उसके मनोबल को मजबूत करती है, तो वह भी एक प्रकार की रक्षा ही है। कभी भाई बहन को संकट से बचाता है, कभी बहन भाई को गलत निर्णय से बचाती है, कभी भाई आर्थिक या सामाजिक कठिनाई में सहारा बनता है और कभी बहन भावनात्मक रूप से संभालती है। इसलिए रक्षा का यह बंधन वास्तव में परस्पर सहयोग का बंधन है। प्राचीन भारतीय समाज में रिश्तों को केवल निजी संबंधों की तरह नहीं देखा जाता था। परिवार व्यक्ति के चरित्र निर्माण का पहला स्थान था। भाई बहन के बीच स्नेह, माता पिता का सम्मान, गुरु के प्रति श्रद्धा और अतिथि के प्रति आदर, ये सब जीवन के संस्कार माने जाते थे। इसलिए जब कोई त्योहार इन संबंधों को मजबूत करता था तो उसका महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता था। रक्षाबंधन भी इसी परंपरा में एक ऐसा अवसर बना जिसमें परिवार एक साथ आता है, पुराने संबंधों को याद करता है और प्रेम को फिर से व्यक्त करता है। अगर हम आज के जीवन से इसकी तुलना करें तो शायद इस पर्व की जरूरत पहले से भी ज्यादा दिखाई देती है। आज लोग एक ही परिवार में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। मोबाइल पर हजारों लोगों से संपर्क हो सकता है, लेकिन अपने ही भाई या बहन से दिल की बात करने का समय नहीं मिलता। रक्षाबंधन हमें कुछ देर के लिए उस दौड़ से बाहर निकालता है और कहता है, अपने उस रिश्ते को याद करो जिसने तुम्हारे बचपन को देखा है। उस व्यक्ति को समय दो जिसने तुम्हारे साथ सुख दुख साझा किया है। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह पर्व लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है।
रक्षाबंधन की शुरुआत को समझते समय हमें एक और बात याद रखनी चाहिए। किसी भी पर्व का स्वरूप स्थिर नहीं रहता, वह समाज के साथ विकसित होता है। एक समय में रक्षा सूत्र का धार्मिक अर्थ प्रमुख रहा होगा, किसी अन्य काल में यह राजनैतिक या सामाजिक संबंधों का प्रतीक बना होगा। फिर धीरे धीरे भाई बहन के स्नेह का रूप अधिक लोकप्रिय हुआ। आज यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक उत्सव भी है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वह परंपरा को समय के साथ नए अर्थों में भी जीती रहती है। राखी का धागा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें एक अद्भुत प्रतीक छिपा है। धागा कमजोर होता है, लेकिन जब किसी संबंध का विश्वास उसमें जुड़ जाता है तो वह मजबूत प्रतीत होता है। एक अकेला धागा आसानी से टूट सकता है, लेकिन कई धागे मिलकर मजबूत हो जाते हैं। परिवार भी इसी तरह चलता है। हर व्यक्ति अकेले कमजोर हो सकता है, लेकिन जब परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा होता है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। रक्षाबंधन इस सामूहिक शक्ति को याद करने का भी दिन है। कभी कभी हम सोचते हैं कि राखी बांधने का अर्थ केवल बहन का भाई की कलाई पर धागा बांधना है, लेकिन यदि हम इसे थोड़ा गहराई से देखें तो यह दोनों के लिए आत्मचिंतन का अवसर है। बहन पूछ सकती है, क्या मैं अपने भाई के जीवन में सच्चा सहारा हूं? भाई पूछ सकता है, क्या मेरी बहन मेरे साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती है? दोनों पूछ सकते हैं, क्या हमारे बीच इतना विश्वास है कि हम कठिन समय में बिना झिझक एक दूसरे के पास आ सकें? यदि इन प्रश्नों पर मन से विचार किया जाए तो रक्षाबंधन की शुरुआत चाहे हजारों वर्ष पहले हुई हो, उसका संदेश आज भी उतना ही जीवंत दिखाई देता है। और अब उस प्रश्न पर वापस आइए, रक्षाबंधन वास्तव में कब शुरू हुआ? इसका कोई एक निश्चित वर्ष बताना कठिन है। रक्षा सूत्र की परंपरा प्राचीन धार्मिक संस्कारों से जुड़ी हुई है, जबकि भाई बहन के रूप में रक्षाबंधन का लोकप्रिय स्वरूप धीरे धीरे विकसित हुआ। इसलिए किसी एक कथा को यह कहना कि यही रक्षाबंधन की पहली और एकमात्र शुरुआत थी, ऐतिहासिक रूप से बहुत सरल निष्कर्ष होगा। बेहतर समझ यह है कि यह पर्व अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं के विकास से बना है। इसकी जड़ें प्राचीन रक्षा सूत्र की परंपरा में हैं और इसका आधुनिक लोकप्रिय रूप भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक संबंधों से गहराई से जुड़ चुका है। इस समझ से हमारे सामने एक और सुंदर बात आती है। अगर रक्षाबंधन का मूल विचार रक्षा और शुभकामना है, तो आज हम इसे अपने जीवन में कितने व्यापक रूप से लागू कर सकते हैं। हम केवल अपने भाई या बहन की रक्षा की बात न करें, बल्कि अपने संबंधों की रक्षा करें। अपनी वाणी की रक्षा करें ताकि किसी को अनावश्यक चोट न पहुंचे। अपने संस्कारों की रक्षा करें ताकि परिस्थितियां हमें गलत रास्ते पर न ले जाएं। अपने परिवार की एकता की रक्षा करें ताकि छोटी छोटी बातें रिश्तों में दरार न डालें। अपने मन की रक्षा करें ताकि क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार हमारे प्रिय संबंधों को कमजोर न कर दें। इसलिए जब अगली बार कोई पूछे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, तो केवल किसी एक कथा का नाम मत बताइए। कहिए कि इसकी कहानी बहुत गहरी है। इसके पीछे प्राचीन रक्षा सूत्र की परंपरा है, धार्मिक कथाओं में राजा बलि और लक्ष्मी का प्रसंग है, लोक परंपराओं में कृष्ण और द्रौपदी की कथा है, इतिहास और लोक स्मृति में कर्णावती और हुमायूं का प्रसंग है, और आधुनिक समय में भाई बहन के प्रेम ने इसे एक विशेष पारिवारिक पर्व का रूप दिया है। इन सभी कथाओं और परंपराओं के बीच एक भावना लगातार दिखाई देती है, विश्वास, संबंध और रक्षा की भावना। और शायद यही कारण है कि आज भी जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो एक क्षण के लिए समय जैसे रुक जाता है। सामने चाहे कितना भी बड़ा संसार हो, उस क्षण में केवल दो लोग और उनके बीच का संबंध दिखाई देता है। बचपन की यादें लौट आती हैं, पुराने झगड़े याद आते हैं, साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं, और फिर एक छोटा सा धागा उन सभी यादों को वर्तमान से जोड़ देता है। यही उस परंपरा की शक्ति है। तो इस बार रक्षाबंधन मनाते हुए केवल यह मत पूछिए कि राखी कितने रुपए की है। ये पूछिए कि इस राखी के साथ मेरे मन में कितनी सच्ची भावना है। केवल यह मत देखिए कि भाई ने क्या उपहार दिया। यह देखिए कि रिश्ते में कितना विश्वास है। केवल यह मत सोचिए कि रस्म पूरी हो गई। ये सोचिए कि क्या हमारे व्यवहार में भी कुछ अच्छा परिवर्तन आया, क्योंकि हजारों वर्षों की परंपरा से होकर हमारे पास पहुंचा यह पर्व तभी जीवित रहेगा जब हम इसके बाहरी रूप के साथ साथ इसके भीतर छिपे संदेश को भी अपने जीवन में उतारेंगे।
राखी का धागा हमें यह याद दिलाता रहे कि संबंधों को बांधने के लिए धागे से ज्यादा प्रेम चाहिए, उन्हें मजबूत रखने के लिए वादे से ज्यादा व्यवहार चाहिए और उन्हें जीवन भर निभाने के लिए अधिकार से ज्यादा त्याग चाहिए। रक्षाबंधन की शुरुआत चाहे जिस कालखंड में जिस रूप में हुई हो, उसका सबसे सुंदर अर्थ आज भी हमारे हाथ में है। हम उस धागे को केवल कलाई पर बांध सकते हैं या उसे अपने जीवन के संकल्प में बदल सकते हैं। निर्णय हमारा है। और जब राखी बांधने के बाद भाई अपनी कलाई को देखे तो उसे यह महसूस हो कि यह केवल बहन द्वारा बांधा गया धागा नहीं है, बल्कि उसके जीवन में किसी की शुभकामना का प्रतीक है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधे तो उसे भी यह महसूस हो कि सामने वाला केवल रक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके जीवन का अपना साथी, मित्र और परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रेम, साहस और सद्भाव लेकर आएं। यही रक्षाबंधन की परंपरा का सबसे सुंदर विस्तार है। याद रखिए, इतिहास हमें यह बताता है कि परंपराएं कैसे विकसित होती हैं, लेकिन हमारी भावना तय करती है कि वे आज हमारे लिए क्या अर्थ रखती हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर अनेक कथाएं हैं, अनेक मान्यताएं हैं, अनेक सांस्कृतिक रूप हैं, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक ही प्रकाश दिखाई देता है, मानव संबंधों को प्रेम और जिम्मेदारी से मजबूत करने का प्रकाश। यही इस पर्व की असली सुंदरता है और शायद यही वह रहस्य है जिसके कारण इतने लंबे समय के बाद भी राखी का एक छोटा सा धागा करोड़ों लोगों के दिलों को जोड़ता है। अब जरा उस बात पर ध्यान दीजिए जिसे अक्सर लोग रक्षाबंधन के दिन नजरअंदाज कर देते हैं। हम राखी की तैयारी करते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं, लेकिन कई बार उस दिन ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे पर्व की भावना को कमजोर कर देती हैं। यहां किसी डर या भय की बात नहीं है, बल्कि उन व्यवहारों की बात है जो रक्षाबंधन के वास्तविक उद्देश्य के विपरीत हैं। क्योंकि यदि एक तरफ हम भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांध रहे हैं और दूसरी तरफ उसी दिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, अपमान, कटुता और अहंकार भरे हुए हैं, तो हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि हम किस भावना के साथ यह पर्व मना रहे हैं। त्योहार का बाहरी रूप कितना भी सुंदर हो, उसकी असली सुंदरता हमारे मन में होती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन सबसे पहली गलती यही नहीं करनी चाहिए कि हम इसे केवल दिखावे और औपचारिकता तक सीमित कर दें। सबसे बड़ी भूल है राखी बांधते समय मन में किसी प्रकार की कटुता रखना। मान लीजिए भाई बहन के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा है, कोई पुरानी बात मन में चुभ रही है, किसी बात का जवाब अभी तक नहीं मिला, किसी व्यवहार से दुख हुआ है या किसी आर्थिक अथवा पारिवारिक विषय को लेकर नाराजगी है। रक्षाबंधन का दिन उस नाराजगी को और बड़ा करने का दिन नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर समस्या को एक दिन में भूल जाना जरूरी है, लेकिन कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि उस पवित्र अवसर पर मन को थोड़ी देर के लिए शिकायतों से ऊपर उठाया जाए। राखी बांधते समय पुराने झगड़े गिनाना, ताने देना या सामने वाले को उसकी गलतियां याद दिलाना इस पर्व की भावना को कमजोर करता है। अगर कोई बात वास्तव में महत्वपूर्ण है तो उसे शांत समय में प्रेम और समझदारी से सुलझाया जा सकता है, लेकिन राखी के क्षण को शिकायतों का मंच न बनाएं। दूसरी गलती है राखी को केवल लेन देन का माध्यम बना देना। आजकल कई बार यह भावना देखने को मिलती है कि कितने रुपए का उपहार मिला, क्या सामान मिला, किसने क्या दिया, किसके भाई ने कितना खर्च किया। अगर राखी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उपहार की कीमत पर हो तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमने पर्व का मूल भाव समझा है। उपहार प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकता है, लेकिन प्रेम की कीमत नहीं। भाई अपनी क्षमता के अनुसार बहन को कुछ दे, बहन अपनी क्षमता के अनुसार भाई के लिए कुछ करे, लेकिन दोनों के बीच तुलना नहीं होनी चाहिए। किसी ने महंगा उपहार दिया और किसी ने केवल मिठाई दी। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी का प्रेम अधिक और किसी का कम है। रिश्ते का मूल्य बाजार की कीमत से नहीं मापा जा सकता। तीसरी गलती है रक्षाबंधन के दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या घर के ऐसे व्यक्ति को भूल जाना जो पूरे वर्ष परिवार के लिए काम करता है। यह पर्व हमें रक्षा और अपनत्व का भाव देता है। इसीलिए यदि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सहायता की जरूरत है, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करना भी इस दिन को सार्थक बना सकता है। किसी को भोजन कराना, किसी बुजुर्ग की सेवा करना, किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करना, किसी अकेले व्यक्ति से प्रेम से बात करना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो पर्व की भावना को विस्तृत करते हैं। पूजा की थाली में मिठाई रखना आसान है,
लेकिन किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था करना उस भावना को कर्म में बदलना है। रक्षाबंधन के दिन चौथी गलती है वाणी पर नियंत्रण न रखना। एक कटु शब्द पूरे वातावरण को खराब कर सकता है। सोचिए, घर में सभी लोग उत्सव के लिए एकत्र हुए हैं और अचानक किसी छोटी सी बात पर बहस शुरू हो गई। आवाज ऊंची हो गई, पुराने विषय सामने आ गए और कुछ ऐसे शब्द बोल दिए गए जिन्हें बाद में वापस लेना संभव नहीं। ऐसे समय में सबसे बड़ी साधना मौन नहीं, बल्कि सही शब्दों का चुनाव है। यदि किसी बात से असहमति हो तो उसे शांत तरीके से कहा जा सकता है। अगर कोई बात दुख देती है तो उसे प्रेम से समझाया जा सकता है। लेकिन त्योहार के दिन अपनी वाणी से किसी का हृदय दुखाना उस पवित्र वातावरण के विपरीत है जिसे हम स्वयं बनाने आए हैं। पांचवीं गलती है केवल बाहरी रीति पर ध्यान देना और भीतर की भावना को भूल जाना। कई लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि राखी किस दिशा में बांधी जाए, कितनी बार आरती घुमाई जाए, कौन सा सामान थाली में हो, किस रंग की राखी हो, कौन सी मिठाई हो। परिवार की परंपराओं और धार्मिक विधियों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन इन बातों को लेकर भय पैदा करना सही नहीं है। यदि कोई छोटी चीज उपलब्ध न हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि पर्व निष्फल हो गया। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, शुभ भावना और सदाचार। विधि को समझिए, पर विधि के पीछे छिपे भाव को उससे भी अधिक महत्व दीजिए। छठी गलती है रक्षाबंधन को केवल भाई की जिम्मेदारी मान लेना। रक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है। बहन भाई के लिए शुभकामना करती है, भाई बहन के लिए साथ और सम्मान का संकल्प लेता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के जीवन में सहारा बन सकते हैं। यदि भाई किसी परेशानी में है तो बहन उसका मनोबल बढ़ा सकती है। यदि बहन किसी कठिन परिस्थिति में है तो भाई उसका साथ दे सकता है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी एक व्यक्ति मजबूत होता है, कभी दूसरे को सहारे की जरूरत होती है। इसलिए राखी को अधिकार का नहीं, परस्पर सहयोग का प्रतीक समझना अधिक सुंदर है। सातवीं गलती है इस दिन माता पिता और परिवार के बुजुर्गों की भावनाओं की उपेक्षा करना। भाई बहन का रिश्ता परिवार की पूरी कहानी से जुड़ा होता है। जिन माता पिता ने बच्चों को साथ बड़ा किया, उनकी मेहनत और प्रेम के कारण यह रिश्ता इतना सुंदर बना। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन माता पिता का आशीर्वाद लेना, उनके साथ समय बिताना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना भी इस पर्व की भावना को पूर्ण करता है। यदि परिवार के बुजुर्ग अकेले बैठे हों और हम केवल अपने फोटो और वीडियो बनाने में व्यस्त रहें तो कहीं न कहीं हम पर्व के एक बड़े हिस्से को खो देते हैं। आठवीं गलती है सोशल मीडिया को त्योहार से ज्यादा महत्व देना। तस्वीरें लेना गलत नहीं है, यादें बनाना भी सुंदर है, लेकिन अगर पूरा समय कैमरे के सामने बीत जाए और अपने सामने बैठे लोगों से बात करने का समय न मिले तो हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। राखी की सबसे सुंदर तस्वीर वो हो सकती है जिसमें चेहरे पर सच्ची मुस्कान हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे वास्तविक संबंध भी हो। हर क्षण को रिकॉर्ड करने से ज्यादा जरूरी है उसे महसूस करना। हो सकता है कुछ वर्षों बाद हमारे पास हजारों तस्वीरें हों, लेकिन हमें सबसे ज्यादा याद वही कुछ मिनट आएं जब परिवार एक साथ बैठकर दिल से बात कर रहा था। नौवीं गलती है भाई बहन के बीच तुलना करना। किसी की बहन विदेश में रहती है, किसी का भाई बड़ी नौकरी करता है, किसी को महंगा उपहार मिला, किसी के भाई ने कार दी, किसी ने सोने की राखी दी। इन सब चीजों को देखकर अपने रिश्ते को छोटा समझना बिल्कुल उचित नहीं। हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग होती है। किसी के पास देने के लिए धन अधिक हो सकता है, किसी के पास समय और प्रेम अधिक हो सकता है। इसलिए तुलना करके अपने रिश्ते की सुंदरता को कम मत कीजिए। जिस रिश्ते में सच्चापन है वही सबसे बड़ा उपहार है। 10वीं गलती है राखी बांधकर उसी दिन भाई या बहन की किसी व्यक्तिगत कमजोरी का मजाक बनाना। हो सकता है भाई का वजन बढ़ गया हो, नौकरी में परेशानी हो, व्यापार अच्छा न चल रहा हो, पढ़ाई में कठिनाई हो या बहन किसी व्यक्तिगत संघर्ष से गुजर रही हो। ऐसे समय में मजाक के नाम पर चोट करना उचित नहीं। त्योहार का उद्देश्य किसी की कमजोरी दिखाना नहीं, बल्कि उसके भीतर की शक्ति को पहचानना है। इसलिए उस दिन एक दूसरे को नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाने वाले शब्द बोलें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन के दिन किसी भी तरह का नशा करके पूजा या राखी की रस्म में शामिल होना उचित नहीं माना जाना चाहिए। मन की सजगता और सम्मान इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी पवित्र संकल्प का हिस्सा बन रहे हों तो अपने शरीर और मन को भी संयमित रखना चाहिए। उत्सव मनाना अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कोई व्यवहार न हो जिससे परिवार का वातावरण खराब हो या किसी प्रियजन को असुविधा हो।
राखी बांधने से पहले अपने हाथों और पूजा की सामग्री की स्वच्छता का ध्यान रखना भी अच्छी परंपरा है। स्वच्छता केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि मन की तैयारी का भी हिस्सा हो सकती है। स्नान करके, साफ वस्त्र पहनकर और पूजा का स्थान व्यवस्थित करके जब हम राखी का कार्यक्रम करते हैं तो हमारे भीतर भी एक तरह की शांति आती है। लेकिन फिर वही बात, यदि किसी परिस्थिति में परंपरा की कोई छोटी व्यवस्था पूरी न हो पाए तो उसे लेकर डरने की जरूरत नहीं। भावना को प्राथमिकता दें और अपनी पारिवारिक परंपरा का सम्मान करें। अब सबसे महत्वपूर्ण गलती पर आते हैं। रक्षाबंधन के दिन किसी की स्वतंत्रता को प्रेम के नाम पर नियंत्रित करना। भाई का अर्थ यह नहीं कि वह बहन के जीवन के हर निर्णय को अपने अधिकार से तय करे। वास्तविक रक्षा में सम्मान शामिल है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी गरिमा, उसकी पसंद, उसकी बात और उसके जीवन के अधिकार का सम्मान भी करेंगे। आज के समय में रक्षा का अर्थ केवल बाहर के खतरे से बचाना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना भी है जहां सामने वाला सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। इसीलिए भाई बहन का रिश्ता अधिकार से ज्यादा विश्वास पर आधारित होना चाहिए। इसी तरह बहन को भी भाई से हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार या हर इच्छा पूरी करने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भाई भी एक इंसान है, उसके अपने संघर्ष हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। राखी बांधते समय यदि उसके सामने मांगों की लंबी सूची रख दी जाए तो उस क्षण की सहजता कम हो सकती है। उपहार प्रेम से मिले तो स्वीकार करें, लेकिन उसे रिश्ते की कसौटी न बनाएं। भाई ने कितना दिया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह आपके जीवन में कितना सच्चा है। रक्षाबंधन के दिन एक गलती और भी होती है, हम दूसरों की आलोचना में समय निकाल देते हैं। किसने कैसी राखी बांधी, किसने पूजा कैसे की, किसने क्या पहना, किसने कितना खर्च किया, किसके घर में कौन आया, इन सब बातों से अपना मन भरना आसान है। लेकिन आध्यात्मिक पर्व हमें दूसरों को देखने से पहले स्वयं को देखने की प्रेरणा देता है। इस दिन किसी और के पर्व को जज करने के बजाय अपने मन को देखिए। क्या मेरे भीतर प्रेम बढ़ रहा है? क्या मैं क्षमा कर पा रहा हूं? क्या मेरे अंदर अहंकार कम हो रहा है? क्या मैं अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदार बन रहा हूं? यही आत्मचिंतन इस पर्व को सार्थक बना सकता है। राखी के दिन भोजन को लेकर भी संयम रखना चाहिए। अलग अलग परिवारों और परंपराओं में इस दिन के भोजन और व्रत के अलग अलग नियम हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम बताना उचित नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उत्सव के नाम पर अति न करें। भोजन प्रसाद की भावना से लें, अपव्यय से बचें और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद के साथ भी भोजन साझा करें। भोजन में भी वही भाव होना चाहिए जो राखी में है, साझा करना, प्रेम और संतुलन। कई बार लोग रक्षाबंधन के दिन पूजा तो करते हैं, लेकिन घर में काम करने वाले लोगों के प्रति कठोर व्यवहार करते हैं। यह भी एक विरोधाभास है। अगर हम घर में दीपक जलाकर मंगल कामना कर रहे हैं और उसी समय किसी कमजोर व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। धर्म केवल पूजा की थाली में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए इस दिन अपने से छोटे, गरीब, कमजोर या सेवा करने वाले हर व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करें। यही पर्व की भावना को वास्तविक जीवन में उतारना है। रक्षाबंधन के दिन एक और गलती है अपने रिश्तों को केवल एक दिन तक सीमित कर देना। राखी बांधी, फोटो ली, मिठाई खाई और फिर पूरे वर्ष भाई बहन एक दूसरे से बात तक नहीं करते, तो हमें समझना होगा कि धागे का उद्देश्य क्या था। राखी साल में एक बार आती है, लेकिन रिश्ता पूरे वर्ष रहता है। इसलिए उस दिन लिया गया संकल्प केवल उस दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। समय मिले तो एक दूसरे को फोन करें, हाल पूछें, कठिन समय में सहायता करें और बिना किसी विशेष अवसर के भी प्रेम व्यक्त करें। अगर भाई दूर है और बहन उसके पास नहीं जा सकती तो इस कारण पर्व अधूरा नहीं हो जाता। राखी डाक से भेजी जा सकती है, ऑनलाइन संवाद हो सकता है, वीडियो कॉल हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, दिल से शुभकामना की जा सकती है। दूरी शरीर की हो सकती है, संबंध की नहीं। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में अपराध बोध या दुख के बजाय प्रेम और सकारात्मकता रखें। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी भावना हमारे नियंत्रण में होती है। इस दिन यह भी न करें कि राखी बांधते समय किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सबके सामने उठाकर माहौल खराब कर दें। सार्वजनिक रूप से किसी को शर्मिंदा करना, ताना मारना या उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाना किसी भी शुभ अवसर की गरिमा के अनुरूप नहीं। यदि कोई गंभीर विषय है तो उचित समय और निजी बातचीत का रास्ता अपनाएं। रिश्तों को सुधारना है तो सम्मान के साथ बात करनी होगी।
किसी को सबके सामने नीचा दिखाने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि दूरी बढ़ती है। राखी बांधते समय भाई बहन दोनों एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि हम एक दूसरे की अनुपस्थिति में भी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यदि कोई तीसरा व्यक्ति हमारे भाई या बहन के बारे में गलत बात करे, तो बिना पूरी जानकारी के उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। परिवार की बातों को अनावश्यक रूप से बाहर फैलाने से बचेंगे। कठिन समय में एक दूसरे को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। और यदि कभी किसी बात पर मतभेद हो भी जाए, तो संबंध को मतभेद से बड़ा मानेंगे। ये संकल्प किसी भी महंगे उपहार से अधिक मूल्यवान हो सकता है। और अब उस बात को फिर से याद कीजिए जिससे हमने शुरुआत की थी। राखी केवल धागा नहीं है, लेकिन यह बात तभी सच होगी जब हम उस धागे के अर्थ को अपने कर्मों में उतारेंगे। यदि राखी बांधने के बाद हम अपने भाई बहन को सम्मान देते हैं, उसके कठिन समय में साथ देते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसकी गलती पर प्रेम से समझाते हैं और उसके जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करते हैं, तभी वह धागा हमारे लिए अर्थपूर्ण बनता है। इसलिए इस रक्षाबंधन एक काम जरूर कीजिए। राखी बांधने से पहले मन में 5 चीजों को छोड़ने का प्रयास कीजिए। पुराना क्रोध, अनावश्यक अहंकार, तुलना, शिकायत और स्वार्थ। और 5 चीजों को अपने जीवन में जगह दीजिए। प्रेम, सम्मान, क्षमा, सहयोग और सद्भाव। यह कोई कठिन पूजा नहीं है। इसके लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं। बस अपने मन के भीतर एक सच्चा निर्णय चाहिए। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधे, तो भाई भी केवल मिठाई या उपहार देने तक सीमित न रहे। वह बहन की बात सुने, उसकी जिंदगी के बारे में पूछे, उसके सपनों का सम्मान करे, उसके संघर्षों को समझने की कोशिश करे, और बहन भी भाई के जीवन की परेशानियों को समझे। दोनों एक दूसरे को केवल बचपन की भूमिका में न देखें, बल्कि आज के इंसान के रूप में देखें। बचपन में जो भाई बहन के साथ खेलता था, आज वही अपने जीवन की जिम्मेदारियां उठा रहा है। बचपन की वह बहन जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होती थी, आज शायद अपने परिवार और करियर की जिम्मेदारियां संभाल रही है। समय बदल गया है, लेकिन प्रेम को नया रूप देकर जीवित रखा जा सकता है। तो इस रक्षाबंधन थाली सजाने से पहले मन सजाइए। राखी खरीदने से पहले भावना तैयार कीजिए। मिठाई लेने से पहले अपने शब्दों में मिठास लाइए। उपहार देने से पहले अपना समय दीजिए। और राखी बांधने से पहले अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि आज के बाद यह रिश्ता केवल नाम का रिश्ता नहीं रहेगा, बल्कि हम इसे प्रेम, सम्मान और विश्वास से निभाएंगे। क्योंकि अंत में राखी का धागा टूट सकता है, मिठाई खत्म हो सकती है, कपड़े पुराने हो सकते हैं और तस्वीरें मोबाइल की स्मृति में कहीं दब सकती हैं, लेकिन अगर उस दिन बोला गया एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी के दिल में रह गया, अगर किसी की पुरानी नाराजगी खत्म हो गई, अगर किसी अकेले व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि वह किसी के लिए महत्वपूर्ण है, अगर भाई ने बहन का सम्मान करना सीखा और बहन ने भाई के संघर्ष को समझा, तो समझिए कि रक्षाबंधन वास्तव में सफल हुआ। इसलिए रक्षाबंधन के दिन सबसे बड़ी गलती यह न करें कि आप पर्व को केवल बाहर मनाएं और भीतर कुछ भी न बदलें। दीपक बाहर जलता है, लेकिन उसका प्रकाश भीतर पहुंचना चाहिए। राखी कलाई पर बंधती है, लेकिन उसका संकल्प जीवन में बंधना चाहिए। तिलक माथे पर लगता है, लेकिन उसका शुभ भाव विचारों में उतरना चाहिए। मिठाई मुंह में जाती है, लेकिन उसकी मिठास हमारी वाणी में आनी चाहिए। और रक्षा का वचन केवल शब्दों में नहीं, हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यही वह बात है जिसे रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राखी बांधकर रिश्ते को मत छोड़िए, रिश्ते को निभाइए। क्योंकि असली रक्षा केवल कलाई पर धागा बांधने से नहीं होती। असली रक्षा तब होती है जब हम अपने प्रियजन के सम्मान, विश्वास, भावनाओं और सुख की रक्षा करना सीखते हैं। और जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब रक्षाबंधन केवल कैलेंडर पर आने वाला एक त्योहार नहीं रहता, बल्कि हमारे भीतर प्रेम और जिम्मेदारी को जगाने वाला एक पवित्र अवसर बन जाता है। अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, आखिर राखी के उस छोटे से धागे को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया? देखने में तो यह केवल कुछ रंगों से बना हुआ एक साधारण धागा है। इसे हाथ में लिया जाए तो न इसमें कोई विशेष भार है, न कोई ऐसी भौतिक शक्ति दिखाई देती है जिसे हम आंखों से देख सकें। फिर भारतीय परंपरा में इस धागे को रक्षा, शुभता, संकल्प और मंगल कामना से क्यों जोड़ा गया? इसका उत्तर धागे की भौतिक बनावट में नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी भावना, संस्कार, संकल्प और प्रतीकात्मक अर्थ में छिपा हुआ है।
किसी वस्तु की शक्ति केवल उस वस्तु में नहीं होती, बल्कि मनुष्य उस वस्तु के साथ कौन सा अर्थ जोड़ता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक साधारण कागज पर लिखे कुछ शब्द किसी व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों के पीछे किसी प्रिय व्यक्ति की भावना जुड़ी होती है। उसी प्रकार राखी का धागा अपने आप में कोई जादुई वस्तु नहीं है, लेकिन जब उसे श्रद्धा, शुभकामना और रक्षा के संकल्प के साथ बांधा जाता है, तो वह व्यक्ति के लिए एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रतीक बन जाता है। भारतीय संस्कृति में धागे का संबंध बहुत पुराना है। धार्मिक अनुष्ठानों में सूत्र बांधने की परंपरा अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। किसी शुभ कार्य के आरंभ में संकल्प लिया जाता है और उस संकल्प को स्मरण रखने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता रहा है। इसलिए धागा केवल धागा नहीं रहता, वह संकल्प का प्रतीक बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र देखता है, तो उसे उस भावना की याद आती है जिसके साथ वह बांधा गया था। यही कारण है कि राखी को शक्ति देने वाली सबसे पहली चीज उसका बाहरी रंग या डिजाइन नहीं, बल्कि उसके पीछे का संकल्प माना जा सकता है। जरा अपने जीवन का एक उदाहरण देखिए। किसी प्रिय व्यक्ति ने आपको कोई छोटी सी वस्तु दी हो, शायद एक छोटा सा कागज, कोई पुरानी तस्वीर या कोई साधारण सा उपहार। उसकी बाजार में कीमत शायद बहुत कम हो, लेकिन आपके लिए उसका मूल्य बहुत अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ स्मृति जुड़ी है, भावना जुड़ी है, प्रेम जुड़ा है। राखी भी कुछ ऐसी ही होती है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह केवल धागा नहीं बांधती, वह अपने मन की शुभकामना, अपने बचपन की यादें और भाई के सुख की कामना को उस क्षण के साथ जोड़ देती है। यही कारण है कि राखी का महत्व उसकी कीमत से नहीं, बल्कि भावना से निर्धारित होता है। रक्षा सूत्र को शक्तिशाली मानने के पीछे एक और महत्वपूर्ण बात है, संकल्प। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में संकल्प को बहुत महत्व दिया गया है। संकल्प का अर्थ है मन को किसी शुभ उद्देश्य के लिए दृढ़ करना। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने जीवन में यह अच्छा कार्य करूंगा, तो वह अपने मन को एक दिशा देता है। राखी बांधते समय भी यदि भाई और बहन अपने मन में एक शुभ संकल्प रखते हैं, तो वह धागा उस संकल्प की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। इसलिए राखी की शक्ति को समझने के लिए केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं कि धागे में क्या है, यह भी पूछना चाहिए कि उस धागे के साथ हमारे मन में क्या है। बहन जब राखी बांधती है, तो उसके मन में सामान्यतः यही भावना होती है कि मेरा भाई सुखी रहे, सुरक्षित रहे, अच्छे कर्म करे और जीवन में आगे बढ़े। यह शुभकामना स्वयं में एक सकारात्मक भाव है। यदि उस क्षण मन में क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है और केवल प्रेम है, तो वह क्षण भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। भाई जब राखी स्वीकार करता है, तो वह भी उस प्रेम को स्वीकार करता है और अपने तरीके से संबंध को निभाने का संकल्प ले सकता है। इस तरह दोनों तरफ से भावना जुड़ती है। यही कारण है कि राखी केवल बांधने और बंधने की क्रिया नहीं, बल्कि दो मनों के बीच एक सकारात्मक संवाद बन जाती है। कलाई का भी प्रतीकात्मक महत्व समझा जा सकता है। हमारे हाथ कर्म करने का माध्यम है। हम अपने हाथों से सेवा करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, दान देते हैं, काम करते हैं और अपने जीवन की अनेक जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसलिए कलाई पर बंधा हुआ सूत्र हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक करने वाला प्रतीक बन सकता है। जब भी नजर राखी पर पड़े, मन में यह विचार आ सकता है कि मेरे कर्म ऐसे हों जिनसे मेरे परिवार को गर्व हो, किसी निर्दोष को दुख न पहुंचे और मेरी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में हो। इस अर्थ में राखी हमें बाहर की रक्षा से ज्यादा अपने कर्मों की रक्षा का संदेश देती है। अब 5 विकारों को देखिए: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मनुष्य के जीवन में कई बार वास्तविक संकट बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होते हैं। क्रोध संबंध तोड़ देता है, लोभ संतोष छीन लेता है, मोह विवेक को कमजोर कर सकता है, अहंकार व्यक्ति को अपने ही लोगों से दूर कर सकता है। इसीलिए अगर राखी को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमें इन आंतरिक कमजोरियों से सावधान करने में हो सकती है। कलाई पर बंधा धागा हर बार यह याद दिला सकता है कि मैं अपने मन को गलत दिशा में जाने से बचाऊंगा, मैं अपनी वाणी पर संयम रखूंगा, मैं अपने प्रियजनों के साथ सम्मान से व्यवहार करूंगा। यही वास्तविक रक्षा है। कई लोग पूछते हैं कि क्या राखी बांधने से सचमुच कोई अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है?
इस प्रश्न का उत्तर बहुत संतुलित ढंग से समझना चाहिए। धार्मिक आस्था में राखी को रक्षा और मंगल का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे किसी जादुई सुरक्षा कवच की तरह समझना उचित नहीं। कोई भी धागा हमें जीवन की हर कठिनाई से स्वतः नहीं बचा सकता। वास्तविक जीवन में सावधानी, विवेक, अच्छे कर्म, उचित निर्णय और सही आचरण भी जरूरी हैं। राखी इन चीजों की याद दिलाने वाला पवित्र प्रतीक बन सकती है। उसकी शक्ति हमारे भीतर जागने वाली भावना और संकल्प में दिखाई देती है। इसीलिए राखी को केवल इस विश्वास से न देखें कि अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, बल्कि इसे इस भावना से देखें कि कठिन समय आए तो मैं घबराऊंगा नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा और अपने परिवार के लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। यह दृष्टिकोण अधिक गहरा है, क्योंकि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कोई भी धागा उन्हें पूरी तरह रोक नहीं सकता, लेकिन एक मजबूत संकल्प मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति जरूर दे सकता है। राखी उसी आंतरिक शक्ति की याद बन सकती है। राखी में रंगों का भी भावनात्मक महत्व होता है। अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग अलग रंगों की राखियां पसंद की जाती हैं। लाल रंग को प्रेम और ऊर्जा से जोड़ा जाता है, पीला शुभता से, सफेद शांति से और अन्य रंग अपनी अपनी सांस्कृतिक धारणाओं के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि किसी एक रंग को जादुई शक्ति वाला मान लेना आवश्यक नहीं। रंग प्रतीक हैं। वास्तविक शक्ति उस भावना में है जिसके साथ उन्हें अपनाया जाता है। इसलिए राखी का रंग चाहे कोई भी हो, यदि उसमें प्रेम और शुभकामना है तो वह संबंध के लिए सुंदर प्रतीक बन सकती है। इसी तरह राखी पर मोती हों, रुद्राक्ष जैसा कोई सजावटी तत्व हो, चंदन का प्रयोग हो या केवल साधारण सूती धागा, इन चीजों को देखकर उसके आध्यात्मिक प्रभाव का कोई निश्चित वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। धार्मिक परंपरा में अलग अलग वस्तुओं का प्रतीकात्मक महत्व हो सकता है, लेकिन हमें श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच अंतर समझना चाहिए। श्रद्धा मन को सकारात्मक बनाती है, जबकि अंधविश्वास कई बार भय पैदा करता है। रक्षाबंधन का पर्व भय का नहीं, प्रेम का पर्व है। राखी की सबसे बड़ी शक्ति शायद इस बात में है कि वह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की याद दिलाती है। जब भाई अपने काम के लिए घर से निकलता है और उसकी नजर कलाई पर पड़ती है, तो उसे बहन की याद आ सकती है। वह याद उसे यह भी याद दिला सकती है कि उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके सुख की कामना करता है। इसी प्रकार बहन भी राखी बांधते समय अपने भाई के साथ बिताए वर्षों को याद करती है। यह भावनात्मक जुड़ाव मनुष्य को अकेलेपन से बाहर लाता है। किसी के जीवन में यह एहसास कि कोई अपना मेरे बारे में सोचता है बहुत बड़ी मानसिक शक्ति दे सकता है। इसी कारण रक्षा सूत्र को केवल बाहरी संकट से रक्षा का प्रतीक मानना अधूरा है। यह भावनात्मक सुरक्षा का भी प्रतीक है। आज के समय में बहुत से लोग अपने संघर्षों के बारे में किसी से बात नहीं करते। वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से परेशान हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने हाथ पर बंधी राखी यह याद दिला सकती है कि उसके जीवन में कोई ऐसा संबंध है जहां वह अपनी बात रख सकता है। यही भावनात्मक सहारा कई बार व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान होता है। रक्षाबंधन की परंपरा हमें एक और गहरा संदेश देती है। रिश्ते केवल लेने से नहीं चलते। अगर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उपहार देता है, तो कहानी वहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। अगले दिन से फिर वही उपेक्षा, वही व्यस्तता और वही दूरी नहीं होनी चाहिए। राखी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। संबंध की रक्षा करनी है, एक दूसरे की गरिमा की रक्षा करनी है, विश्वास की रक्षा करनी है। यदि कोई बाहर से परिवार के सदस्य के बारे में गलत बात कह रहा है, तो बिना सोचे उसे फैलाना नहीं है। यदि किसी अपने को कठिनाई है, तो उसकी मदद करनी है। यही राखी के संकल्प की वास्तविक परीक्षा है, और यही कारण है कि राखी का धागा हमें अपनी वाणी की शक्ति भी याद दिला सकता है। शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक प्रेमपूर्ण शब्द टूटे हुए मन को संभाल सकता है, और एक कठोर शब्द वर्षों के संबंध को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए कलाई पर राखी बंधी हो और उसी दिन हम अपने भाई या बहन को कटु शब्द बोलें, तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। राखी हमें यह याद दिलाए कि हमारी वाणी भी किसी की रक्षा कर सकती है और किसी को चोट भी पहुंचा सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचना भी रक्षा का एक रूप है। कभी कभी एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन कई बार उसे बचाने के लिए उसके सामने नहीं,
उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। यही अंतर रक्षा और नियंत्रण के बीच है। भाई का यह कहना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तभी सुंदर है जब उसमें बहन के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा भी शामिल हो। बहन का भाई के लिए शुभकामना करना भी तभी पूर्ण है जब उसमें उसके संघर्षों को समझने का भाव हो। इसलिए राखी का धागा अधिकार का प्रतीक नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होना चाहिए। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राखी को एक स्मरण सूत्र भी कहा जा सकता है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन में हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर नहीं पड़ता। हमारे व्यवहार से हमारे परिवार और आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर संयम पैदा करना चाहिए। क्रोध आए तो रुकना चाहिए। किसी के बारे में गलत सुने तो तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। लालच आए तो विचार करना चाहिए। अहंकार आए तो अपने जीवन की अस्थिरता को याद करना चाहिए। इस तरह एक छोटा सा धागा हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का माध्यम बन सकता है। रक्षाबंधन के दिन जब पूजा की थाली में दीपक जलता है तो उस प्रकाश को भी इसी भावना से देखा जा सकता है। बाहर का दीपक कमरे को रोशन करता है, लेकिन भीतर का विवेक हमारे निर्णयों को रोशन करता है। राखी कलाई पर दिखाई देती है, लेकिन उसका उद्देश्य हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। तिलक माथे पर दिखाई देता है, लेकिन उसका अर्थ हमारे विचारों में होना चाहिए। मिठाई का स्वाद कुछ समय रहता है, लेकिन वाणी की मिठास लंबे समय तक संबंधों को जोड़ सकती है। इस तरह पूरा पर्व हमें बाहरी प्रतीकों से आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। इसलिए अगर कोई पूछे कि राखी का धागा इतना शक्तिशाली क्यों माना गया, तो एक सुंदर उत्तर यह हो सकता है कि उसकी शक्ति धागे की मोटाई में नहीं, उसके पीछे के संकल्प की गहराई में है। उसकी शक्ति बाजार की कीमत में नहीं, रिश्ते की सच्चाई में है। उसकी शक्ति किसी चमत्कार के दावे में नहीं, बल्कि उस सकारात्मक भावना में है जो उसे बांधते समय जागती है। और उसकी सबसे बड़ी शक्ति तब सामने आती है जब वह कलाई से आगे बढ़कर व्यक्ति के व्यवहार को बदलने लगे। सोचिए, अगर हर भाई अपनी राखी को देखकर साल भर एक बात याद रखे, मुझे अपने कर्म अच्छे रखने हैं, और हर बहन राखी बांधते समय यह संकल्प करे, मैं अपने भाई के सुख दुख में उसके साथ रहूंगी, तो कितने रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अगर परिवार के सभी सदस्य इस दिन अपने पुराने क्रोध को थोड़ा कम करने का प्रयास करें, तो कितने घरों में शांति आ सकती है। अगर एक भाई अपनी बहन के सपनों का सम्मान करने का संकल्प ले और एक बहन अपने भाई के संघर्षों को समझने का प्रयास करे, तो राखी का अर्थ कितना बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि राखी को केवल एक धार्मिक वस्तु या त्योहार की वस्तु समझना पर्याप्त नहीं। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यह हमें बताता है कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनके सुख दुख हमारे अपने सुख दुख से जुड़े हैं। उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उनके सम्मान की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। उनके कठिन समय में उनका हाथ पकड़ना भी एक तरह की राखी है। और उनके साथ बिना स्वार्थ खड़े रहना उस धागे को जीवन भर मजबूत रखने जैसा है। इसलिए जब इस बार राखी बांधी जाए, तो केवल इतना न सोचें कि आज एक त्योहार की रस्म पूरी हो गई। उस धागे को एक संदेश की तरह देखें। वह संदेश कहता है, अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने संबंधों को सम्मान दो, अपनी वाणी में मिठास रखो, अपने परिवार को समय दो, कठिन समय में अपनों का हाथ मत छोड़ो, और जब जीवन में कोई संकट आए तो भय के बजाय विवेक और साहस से उसका सामना करो। राखी का धागा अंततः हमें बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी सुरक्षा केवल दीवारों, धन या साधनों से नहीं आती। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है, उसका विवेक है, उसका परिवार है और उसके भीतर मौजूद प्रेम है। अगर ये मजबूत हैं, तो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति टूटता नहीं। इसलिए राखी का असली रहस्य किसी अदृश्य चमत्कार में नहीं, बल्कि उस जीवन दृष्टि में है जो हमें प्रेम, संयम, जिम्मेदारी और सदाचार की ओर ले जाती है। और शायद इसी वजह से सदियों से एक छोटा सा धागा लोगों के दिलों में इतनी बड़ी जगह बनाए हुए है। धागा छोटा है, लेकिन उससे जुड़ी भावना विशाल है। धागा नाजुक है, लेकिन उससे जुड़ा विश्वास मजबूत हो सकता है। धागा कुछ दिनों में पुराना हो सकता है, लेकिन उसके साथ लिया गया संकल्प वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसलिए इस रक्षाबंधन अपनी कलाई पर बंधी राखी को केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए। हर बार जब नजर उस पर जाए, तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं उस प्रेम और विश्वास के योग्य जीवन जी रहा हूं
जिसके प्रतीक के रूप में यह धागा मेरे हाथ में बंधा है? अगर इस प्रश्न का उत्तर हमें भीतर से बदल देता है तो समझिए राखी की शक्ति हमारे जीवन में जाग गई। क्योंकि असली शक्ति धागे में नहीं, धागे के कारण जागे हुए संकल्प में है। असली रक्षा राखी के बंधने से नहीं, बल्कि उस रक्षा भाव को जीवन भर निभाने से होती है। और यही वह सबसे सुंदर रहस्य है जिसे समझकर रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं रहता, बल्कि आत्मचिंतन, प्रेम और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर बन जाता है।